सावित्री एक गरीब परिवार की लड़की थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी, इसलिए भोलेनाथ की इच्छा मानकर उसने शेखर से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। विवाह करने के बाद जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, माँ जी अपनी नई बहू के लिए नए नए पकवान ऐसे बना रही हो जैसे वो अपने साथ बहुत सारे मोहरे सरफी लेके आई है। सही कहा भाभी, देवर जी तो पहले से ही निकम्मे थे, ऊपर से ये देवरानी आई वो भी भिखारन। अभी नई बहू को आए कुछ पल ही तो हुए हैं, अगर वो तुम दोनों की बातें सुन लेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो इसमें हम गलत क्या बोल रहे हैं? अगर उसे बुरा लगना है तो लगे, लेकिन मैं सौम्य की एक बात बोलते हूँ, आज से इस घर में उसी की चलेगी जिसका पति कमाता हो। मम्मी जी आप दोनों भाभीियों को समझा दो, जब तक मुझे कहती थी तब तक ठीक था, लेकिन सावित्री को खड़ी खोटी सुनाना बंद कर दे। आप प्लीज नाराज मत हो, मुझे उन दोनों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। भैया मैं सोचा आज से मैं भी आप दोनों के साथ फैक्ट्री चलूं, कहीं और काम ढूंढने से अच्छा है अपनी फैक्ट्री में ही आप दोनों का हाथ बटाऊं। अरे तू फैक्ट्री जाके क्या करेगा? तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू सावित्री को लेकर बाहर कहीं कुछ दिनों के लिए घूम के आ। हाँ से भैया सही तो कह रहे हैं, अभी तो आराम करो, काम तो हम संभाल ही रहे हैं। पर भैया अच्छा तो हम निकलते हैं। तुझे मैंने कितनी बार समझाया था कि अपने भाइयों के साथ फैक्ट्री जाया कर, तूने मेरी एक बात नहीं मानी। सावित्री इस घर में कोई नौकर नहीं लगा है, घर का काम खुद ही करना पड़ता है। और अगर तुम पूरा दिन पूजा पाठ में लगी रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? भाभी आज मेरा सोमवार का व्रत है, इसलिए मैं भगवान शिव जी की पूजा कर रही थी। भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से घर का काम नहीं हो जाएगा, वो तो तुम्हें खुद ही अपने हाथों से करना होगा। वॉशरूम में कपड़े पड़े हैं, धुल लो जल्दी, फिर घर का खाना भी बनाना है। तुम दोनों इतनी कठोर दिल की कैसे हो सकती हो? अभी चंद दिन ही तो हुए हैं सावित्री बहू को इस घर में आए हुए, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है अभी। इतने साल से मैं और भाभी भी तो घर का काम करते आ रहे हैं, अब ये करेगी तो कौन सा इसके हाथ घिस जाएंगे। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। घर का काम करने में तो मुझे खुशी होती है। भैया मैं आप दोनों से कितने दिनों से बोल रहा हूँ, मुझे भी आपके साथ फैक्ट्री जाना है। देख शेखर तू एक बात कान खोल के सुन ले कि हम तुझे फैक्ट्री में से कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, और वैसे भी वो फैक्ट्री मेरे और चिराग के नाम हो चुकी है, इसलिए अब उस पे तेरा कोई हक नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं बड़े भैया। उस फैक्ट्री को मैंने और भैया ने अपने खुद पसीने से खड़ा किया है, और तू तो कभी फैक्ट्री गया भी नहीं, और तू चाहता है कि हम अपनी पके पकाए खीर तुझे दे दे। सावित्री मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस घर में तभी लौटूंगा जब मैं किसी लायक बन जाऊंगा। मुझे तो पहले ही पता था उस निकम्मे के बस का कुछ भी नहीं है। सही कहा, इसीलिए तो अपनी बीबी को हमारी छाती का बोझ बना के भाग गया। हे भोलेनाथ मेरे पति की रक्षा करना, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। बहुत हो गई तेरी ये शिव भक्ति, अभी अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। तेरा पति तो तुझे बेसहारा छोड़ के चला गया, अब तू उसकी सजा भुगत। जाकर सारा काम खत्म कर और रसोई में खाना तैयार कर, आज हमें कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। बेटा थोड़ा खाना सावित्री को दे दो, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों? क्या उसका पति उसके लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ के गया है? जो हम इसे पूरी पकवान खिलाएं, कल की बासी रोटी रखिए, जाके खा ले। हाँ हम इतने बुरे भी नहीं है जो तुझे भूखा मार देंगे। इसी तरह सावित्री पे अत्याचार होते रहते हैं। शेखर को गए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। हे प्रभु आज इनको गए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इनकी कोई खबर नहीं है। प्रभु इनको सही सलामत वापस भेज दो, अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हो, अब मुझसे और दुख नहीं सहा जा रहा। कितनी बार तुझे बोला
कि हमारे उठने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। अब तो यहाँ नहीं रहेगी, तेरा पति तो वापस आने वाला है नहीं, और अब हम तेरा खर्चा पानी और नहीं उठा सकते। हाँ भाभी, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। भाभी इनके आने तक प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। नहीं, अब हम तुझे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या सावित्री को उसका पति दोबारा मिल पाएगा? क्या भोलेनाथ अपने परम भक्त का साथ देंगे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।